नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपके भूगोल के प्रथम पाठ जिसका नाम है रिसोर्सेज संसाधन, इस पाठ के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और हम जानेंगे कि आप पिछली वीडियोस को देख के इस पाठ को कितना समझ पाए हैं, आप संसाधनों के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं। तो चलिए आपकी पाठ्यपुस्तक के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। Why are resources distributed unequally over the earth? कि पृथ्वी के ऊपर जो रिसोर्सेज हैं वो अनइक्वल क्यों हैं, मतलब उनका असमान वितरण क्यों है। तो बच्चों आपने वीडियोस में जाना था, कारण है रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ बिकॉज ऑफ द डिफरेंट नेचुरल कंडीशंस एंड फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड अल्टीट्यूड। अब इसको समझेंगे कि पृथ्वी पर जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनको प्रभावित करती हैं कुछ चीज़ें। क्या? नेचुरल कंडीशंस और फिजिकल फैक्टर, जैसे कि वहाँ का भूभाग, वहाँ की जलवायु, वहाँ की ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। तो ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं संसाधनों के वितरण को। अब इस प्रश्न को हिंदी में भी पढ़ेंगे। पृथ्वी पर संसाधनों का वितरण असमान रूप से क्यों होता है? विभिन्न प्राकृतिक परिस्थितियों और भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे भौतिक कारकों के कारण संसाधन पृथ्वी पर असमान रूप से वितरित किए जाते हैं या होते हैं। तो बच्चों ये आपका प्रथम प्रश्न था। अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन? कि संसाधन संरक्षण क्या है, क्या होता है ये? हमने वीडियोस में ये जाना था कि संसाधनों को बचाना बहुत आवश्यक है। अब हम जानेंगे कि संरक्षण होता क्या है। रिसोर्स कंजर्वेशन इज द मेथड ऑफ यूटिलाइजिंग आवर इंटेलिजेंस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी, यूजेबिलिटी एंड यूटिलिटी ऑफ अ रिसोर्स। तो संरक्षण क्या होता है? अपनी इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए किसी संसाधन की क्वालिटी, उसके यूज़ और उसकी यूटिलिटी, उपयोगिता और महत्व को बढ़ाना, इंप्रूव करना, उसे लंबे समय तक ले जाना, बचाना, ये सारी चीज़ें आएंगी, रिसोर्स कंजर्वेशन का हिस्सा हैं। इसको हिंदी में भी जानेंगे। संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधन संरक्षण एक संसाधन की गुणवत्ता, उपयोगिता और उपयोगिता में सुधार करने के लिए हमारी बुद्धि का उपयोग करने की विधि है। जैसे हम अनेक संसाधनों को बचाने का प्रयास करते हैं, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने का प्रयास करते हैं, ये सारा संसाधन संरक्षण में आता है। Here is the next question. हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा है, Why are human resources important? ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब मानव संसाधन, ये इंपॉर्टेंट क्यों हैं? आप भी अपने मन में सोचिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज are important because the development of other resources solely depends upon this resource, as humans have knowledge, skill and technology to develop other resources. समझ गए होंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि द डेवलपमेंट ऑफ अदर रिसोर्सेज, बाकी रिसोर्सेज का विकास किस पर डिपेंड करता है? केवल और केवल ह्यूमन्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि ह्यूमन के पास नॉलेज है, स्किल्स हैं और टेक्नोलॉजी है टू डेवलप अदर रिसोर्सेज। हिंदी में भी पढ़ेंगे, मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण हैं। मानव संसाधन महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अन्य संसाधनों का विकास पूरी तरह से इसी संसाधन पर निर्भर करता है, क्योंकि मनुष्य के पास अन्य संसाधनों को विकसित करने के लिए ज्ञान, कौशल और तकनीक है। अगर ये सारी चीज़ें ना हों तो जल से कभी भी ऊर्जा पैदा होकर बिजली नहीं बनेगी, कभी भी वायु से पवन चक्कियाँ नहीं बनेगी, कभी भी लोहे से बड़े बड़े कारखाने नहीं बनेंगे। वो कौन बनाता है? मानव संसाधन। तो इसलिए मानव संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? जिसको हमने कहा था सतत पोषणीय विकास, क्या है? जी हाँ, अपने दिमाग पे जोर डालिए, हमने इसको पढ़ा था। वी शुड यूज रिसोर्सेज इन सच अ बैलेंस्ड वे। हमें संसाधनों को इतने संतुलित तरीके से यूज करना है दैट वी सेटिस्फाई आवर नीड्स एज वेल एज कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर।
कि हम अपनी नीड्स को भी सेटिस्फाई करें, पूरा करें, और हम उनको फ्यूचर के लिए भी बचा पाएँ। जैसे हम एक रिसोर्स की बात करते हैं, पेट्रोल और डीज़ल, हम उसे इस ढंग से प्रयोग करें कि हम अपने लिए भी यूज़ कर पाएँ। मतलब ये भी नहीं है कि आप उसका यूज़ करना छोड़ दें, परंतु इतने इंटेलिजेंस से प्रयोग करें ताकि हम उसे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा पाएँ। इसी को बोलते हैं, दिस कंसेप्ट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोबारा पढ़ेंगे, सतत पोषणीय विकास क्या है? हमें संसाधनों का उपयोग इस तरह संतुलित तरीके से करना चाहिए कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ भविष्य के लिए उनका संरक्षण भी कर सकें। इस अवधारणा को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। तो बच्चों, जो आपने वीडियोस में देखा उसी को हम एक किस्म से रिकैप कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं और इन क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर बुक इज़, ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक अ सब्सटेंस अ रिसोर्स? एक सब्सटेंस, एक रिसोर्स किस वजह से नहीं बनता? यूटिलिटी, वैल्यू या क्वांटिटी? मतलब इसको हिंदी में आप समझ पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन किसी पदार्थ को संसाधन नहीं बनाता? उपयोगिता, मूल्य या मात्रा? तो आप इसका जवाब क्या देना चाहेंगे? जी हाँ, इसका आंसर है मात्रा। मतलब किसी वस्तु की कितनी क्वांटिटी है उसकी वजह से वो संसाधन नहीं बनता, उसकी उपयोगिता की वजह से बनता है। उसका वैल्यू, वैल्यू मतलब महत्व, महत्व की वजह से वो संसाधन बनता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स? आपने बताना है मानव निर्मित रिसोर्स कौन सा है? मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। मतलब कैंसर के इलाज के लिए बनाई गई दवाएं, बसंत पानी, उष्ण कटिबंधीय वन। इनमें से मानव द्वारा निर्मित संसाधन कौन सा है? सोचें। यस, कैंसर के इलाज के लिए बनाई गई दवाएं, ये तो इंसान ने बनाई। वसंत का पानी इंसान नहीं बना सकता, ये नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है। उष्ण कटिबंधीय वन भी प्राकृतिक संसाधन है। और अगला क्वेश्चन है बच्चों, कंप्लीट द स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को पूरा करना है। बायोटिक रिसोर्सेज आर, बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग्स, मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, ड्राइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। अब इन तीनों में से क्या है? एक बार दोबारा इसको समझ लेते हैं। कथन को पूरा करें। जैविक संसाधन हैं जीवित प्राणियों से व्युत्पन्न, मनुष्यों द्वारा बनाया गया या निर्जीव चीज़ों से व्युत्पन्न। तो बच्चों, हमने ये पढ़ा था दैट बायोटिक रिसोर्सेज आर ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ये कहाँ से मिले हैं? लिविंग थिंग्स से। उनको हम जैविक संसाधन कहते हैं। तो बच्चों, ये है इसका आंसर। और इस वीडियो में हमने नीचे आंसर भी दिए हैं। ये पहले का आंसर सी आया था, दूसरे में ए और तीसरे में ए। तो ये थे आपकी पाठ्यपुस्तक के क्वेश्चन। आशा है आपने पूरे पाठ को जल्दी से दोहरा लिया होगा इन प्रश्नों के माध्यम से, और इन प्रश्नों को आपको समझने में भी काफ़ी मदद मिली होगी। सो गुड बाय। कार्यपत्र को हल करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।